प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी तैयारी जो भी आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार से हूँ और बिहार के एक गांव में रहती हूँ। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है। मैंने 2025 में डीएलएड एग्ज़ाम दिया था। डीएलएड वही फर्स्ट टाइम दिया था मैंने, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, 2025 में। और मुझे उसमें अच्छे मार्क्स भी आए हैं। कितने मार्क्स आए मैंने बहुत बार बता दिए, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, ठीक है। मार्क्स भी आए हैं और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया है और मैं उसमें, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। अभी मेरे इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। और आप लोग की जो वीडियो है आप लोग की हाईली मतलब कि रिक्वायरमेंट पर है। आप लोगों ने इतने सारे मुझे मैसेज किए। मैं बहुत बिजी हूँ फिलहाल क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी है और एक तो शादी में भी मुझे जाना है, तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। पर थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है। और मेरे एक भाई बहुत दिन से कमेंट कर रहे, दीदी इंटरनल एग्ज़ाम पे वीडियो बना दीजिए, मुझे आइडिया हो जाएगा। कितनों ने कहा कि मेरा इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कितनों का क्वेश्चन है कि मेरा डीएलएड फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरा मतलब कि कब एग्ज़ाम होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम का क्या पैटर्न क्या आने वाला है, कैसे हमें लिखना होता है, कैसे हमें क्या करना है, कैसे हम लिखें जो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। और मेरा भी इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं थोड़ा सा आपसे, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। और ये जो मेरी वीडियो है ये आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें बहुत हेल्प करेगी। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को आराम से देखना और 2x की स्पीड में मत देखना क्योंकि इसमें आपका ही लॉस है। और आप लोग, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z सब समझा दूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का आता है, सब्जेक्ट नेम क्या होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते, टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम पेपर आते हैं, आपके कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कब हो सकते हैं, फाइनल एग्ज़ाम कब कब होने के चांसेस हैं डीएलएड में डीएलएड फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर के। तो इन सब का जवाब मिलेगा। और हाँ, आप किससे पढ़ें कि आपका इस बार डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो आपका बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई करें, पास करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो चलिए ज़्यादा इस टाइम वेस्ट ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ये आपके जो वीडियो है आपके कमेंट के ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली मैं भी डीएलएड 2025 से 27 सेशन की स्टूडेंट हूँ और मेरे इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये बताने भर की देरी थी, आप लोगों ने मैसेज इतने सारे मुझे किए दी, कैसे आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, कैसे आप क्वेश्चन पेपर दिखाइए। पर्सनली मैं बता दूँ, पर्सनली कि मैं बता ही देती हूँ, इंटरनल एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पेपर नहीं मिलते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, इंटरनल एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पेपर नहीं मिलते। तो हम लोग पेपर कैसे करते हैं फिर? हम लोग के कॉलेज में स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है, उसमें हमें पेपर को दिखा दिया जाता है और उससे हम देन एग्ज़ाम करते हैं। तो सॉरी, मैं आपको पेपर तो नहीं दिखा पाऊँगी, ठीक है, पर मैं पैटर्न बता सकती हूँ। मेरे एग्ज़ाम इंटरनल बहुत अच्छे गए हैं, मेरी सोच से भी बेहतरीन गए हैं, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और जब मेरे मार्क्स आएंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप जाने कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हमें डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट नेम भी पता होना चाहिए। कितने भाई बंधु को पता होगा और मुझे पता है कि कितनों को नहीं पता होगा। तो ठीक है, तो आप 2 मिनट के लिए सुन लेना। मैं 12 के 12 सब्जेक्ट के नाम बताऊंगी और विद कितने नंबर का एग्ज़ाम पेपर आता है आपका, मैं वो भी बताऊंगी। तो फर्स्टली उसे बताने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, जो फर्स्ट ईयर के आपके एग्ज़ाम होते हैं टोटल 12 जो आपका पेपर होता है वो है 1000 मार्क्स का होता है। टोटल 1000 मार्क्स का होता है। जी बिल्कुल, मैं सही बिल्कुल करेक्ट बोल रही हूँ, ठीक है। और जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो F1 से स्टार्ट होके F12 तक हमारे मतलब सब्जेक्ट नेम होते हैं। सब्जेक्ट कोड भी बोल दीजिए, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
F9, F10, F11, F12 ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। क्या आपको F1 या F5 या F8 का नाम पूरा पता है? आप टीचर बनने वाले हैं, आपको इन सब का नाम पता होना चाहिए। तो चलिए मैं बारी बारी से बताती हूँ। ठीक है, और जिसका मैं बताऊँगी इसका जो PDF में, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे मतलब कि डाल दूँगी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। अगर मेरे बताए हुए में अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से मेरा ये वाला जो है जो मैं पूरा डालूँगी सब्जेक्ट से F1 से लेके F12 तक का, SAP का टोटल नंबर का, और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, इंटरनल कितना होता है, और जो क्या बोलते हैं, और जो मेन एग्ज़ाम होता है वो कितने का होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैं सब डाल दूँगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना या मेरे टेलीग्राम चैनल से सेव कर लेना। ठीक है, मैं और लिंक जो टेलीग्राम चैनल का वो जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप चले जाना। ठीक है, चलिए जो F1 होता है, F1 का जो पूरा नाम होता है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। ठीक है, ये आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। सुनते रहो, पैटर्न बाद में बताऊंगी, पहले आप सब्जेक्ट नेम सुनिए। ठीक है, F2 होता है बचपन और बाल विकास, ये होता है, ये भी 70 मार्क्स का होता है। F3 होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये होता है 70 मार्क्स का। F4 होता है विद्यालय, संस्कृत, पर्यावरण और शिक्षक विकास, ये भी 70 मार्क्स का होता है आपका, 70 मार्क्स का। F5 होता है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, ये आपका 35 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का होता है। F6 होता है आपका शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ये होता है 35 मतलब 35 मार्क्स का ही होता है। F7 होता है गणित का शिक्षा शास्त्र, ये भी 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, F8 होता है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, ये भी 35 मार्क्स का होता है, लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, F9 होता है इंग्लिश का, आप सबको ही पता होगा F9, तो आप लोग भूले नहीं होंगे कि F9 इंग्लिश का पेपर है। जो इंग्लिश मीडियम से नहीं हो तो कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, F9 ये है हमारा इंग्लिश का पेपर, ये भी 35 मार्क्स का रहता है। ठीक है, F10 जो होता है ये होता है पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र, ये भी 35 मार्क्स का होता है। F11 होता है कला समाकित शिक्षा, ये 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, और F12 एंड लास्ट सब्जेक्ट जो हम लोग का होता है शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी, ये भी 40 मार्क्स का होता है, और प्लस हमारा SAP आ जाता है। ठीक है, स्कूल आगे आप पूरा करना इसको, SAP होता है, ये 100 मार्क्स का रहता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, SEB का पूरा फुल फॉर्म है, जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर हम लोग 1 मंथ के लिए जाते हैं। आपको मैंने वीडियो शेयर करके बताया भी था, अपने SAP के बारे में सब कुछ बताया था। ये 100 मार्क्स का रहता है, जो आपका सब कुछ जमा हुआ है ना। ठीक है, पूरी फाइल जमा तो हुई होगी ना, अवलोकन सीट जमा हुआ होगा, एक्शन रिसर्च जमा हुआ होगा, बच्चों से बातचीत का विश्लेषण जमा हुआ होगा, है ना, सबका जमा हुआ होगा। ये पूरा 100 मार्क्स का था। आपको कितने मार्क्स मिलते हैं वो आपको आपकी मार्कशीट में पता चलेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया पूरा सब्जेक्ट का। फाइनल हो गया है, समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मेरा काम बताने का था तो मैंने आपको बताया। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। और हाँ, अब मैं बताती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। ठीक है, मैंने इंटरनल एग्ज़ाम दिया है। हमारे जो टीचर्स थे, जो लेक्चरर थे, उन्होंने बोला कि आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, जो इंटरनल एग्ज़ाम पर इंटरनल एग्ज़ाम होता क्या है, इंटरनल एग्ज़ाम हमारे फाइनल एग्ज़ाम से पहले होते हैं। वो क्यों होते हैं? एज ए प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है, किसके लिए? एज ए प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि आपको फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले आपके कॉलेज में ही एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में तो होते ही हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट कॉलेज से हो और अभी तक आपका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप फिक्र मत करो, आपके ज़रूर होंगे। और प्राइवेट कॉलेज का मुझे पता नहीं है तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं, वो अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ तो मैं उनके बारे में ही आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो जब अगर आप सरकारी कॉलेज से हैं तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, आप कॉलेज से पता कर सकते हैं कि कब होगा। ठीक है, हमारे चल रहे हैं और ख़त्म भी होने वाले हैं।
कंफर्म। और अब मैं आप बताती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम हम लोग का आया। इंटरनल एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम में कोई अंतर नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो दीदी इंटरनल एग्ज़ाम में आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या पैटर्न आया था, देखिए ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल बढ़िया से। अगर आप सुनते हो तो आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। फर्स्टली जो 70 मार्क्स का पेपर रहता है, इससे F1, F2, F3, F4, ये 70 मार्क्स के पेपर है। तो इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 12 में से आपको 6 क्वेश्चन करने रहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा अथवा करके फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन लिखा, फिर अथवा करके एक क्वेश्चन और लिखते हैं। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 12 आते हैं। 12 में से हमें 6 करने होते हैं, ठीक है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लघु क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं। तो आपने 6 को लघु 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 12 में से 6 करने हैं, ठीक है। और एवरी जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो 5-5 मार्क्स के हैं। तो 6 से 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितने मार्क्स के हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो गए, ठीक है। समझ में आ रही है बात। हाँ, फिर आगे, ठीक है, आगे होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, दीर्घ क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमें 5 दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें से हमें कितने करने होते हैं, 4। 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन आपकी चॉइस के लिए दिया जाता है, आपको 4 क्वेश्चन रहते हैं। और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है। तो 10 मार्क्स का ये तो कितना मार्क्स हो गया, 40 और उधर 30, तो कितने मार्क्स के हो गए, 70 मार्क्स के हो गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें शॉर्ट में 12 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से हमें 6 क्वेश्चन करना होता है, चॉइस रहता है 6 क्वेश्चन में, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कितने क्वेश्चन रहते हैं, 5, उसमें से हमें 4 करना रहता है। समझ में आई कि कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। और आता किससे, पढ़ना किससे, मैं वो भी बताऊंगी, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए। समझ में आ रही है बात। अब आते हैं जो ये 35 मार्क्स के होते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है। ये जो 35 मार्क्स के जो होते हैं ये, तो सुनिए दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ही करना होता है, लघु और दीर्घ क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। तो जो लघु क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस हो गया था, तो चलिए, जो हाँ मैं बता रही थी आप लोगों को कि जो 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कैसे आता है। जैसे आपका F5, F6, F7, F8, F9, ठीक है, और F10, ये 35 मार्क्स के मतलब कि पेपर होते हैं। ये आते कैसे हैं, इस पे भी हमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 6 होते हैं, 6 में से हमें 5 करना होता है, ठीक है। और वो भी 5 मार्क्स के होते हैं। तो 5 की गुना 5 से कीजिए, कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन 2 आते हैं, ठीक है। दोनों में से एक करना होता है, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है। तो 25 वो और 10 ये, तो कितने हो गए, 35 मार्क्स का, ऐसे होता है। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे क्वेश्चंस पेपर आते हैं, कैसे सेट किए जाते हैं। इसमें कोई MCQ नहीं आता है कि 4 गो चॉइस रहेगा, एक चॉइस मार देंगे। जितना भी आपको लिखना पड़ेगा, आप अपने हाथ को मजबूत कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैंने अपने सीनियर से पूछा था, और हमारे गाँव में बहुत लोग डीएलएड कर रहे हैं, मैंने उनसे भी पूछा था। एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे और आपको 70 मार्क्स का आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने कमर हाथ बांध लीजिए, प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि आपको इतना लिखना है। जब मैं इंटरनल एग्ज़ाम में, पता है मेरा क्या हाल हुआ था, ये जो है ना, ये दब जाते थे, ये पूरा दब जाता था, क्योंकि लिखना तो है ही है ना। अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप घर में भी क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मैंने नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए, अभी ये तो बात हो गई कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न आया था, क्या सब्जेक्ट आया था। अब मैं बताती हूँ कि
आपको पढ़ना कहाँ से है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है या हो गया है, या फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, तो सबसे पहले आपके पास अगर नोट्स भी नहीं है, बुक भी नहीं है, तो बुक ले आइए। बुक मैंने पहले ही बताया, माइक्रो की एक बुक आती है, आप उसको ले आइए। मैं ना लास्ट वीडियो के लास्ट में एक मतलब कि अपना उस बुक का वो लगा दूंगी, क्या बोलते हैं, फ़ोटो लगा दूंगी। आप लेना, मेरे पास नहीं है, मैंने अब तक नहीं ली है, बट जितने भी मेरे सहपाठी हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लासमेट हैं, सबके पास वो वाली बुक है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने नहीं ली। पर मैं फाइनल एग्जाम से पहले माइक्रो की बुक ले लूँगी, क्योंकि मैंने वो बुक बेस्ट है, अच्छी है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया वो बुक आप ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। और दी आप किस, हाँ, मैं एक यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। ठीक है। जो मुझे मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा, कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो ये। ठीक है। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं कि मैं प्रचार करूँगी। ठीक है। मैं उससे ही पढ़ती हूँ, मैं उसी यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ, और मैं आपको भी कहती हूँ, और मैं एक वीडियो को कम से कम 5 बार देखती हूँ। क्या आप देख पाओगे? आप में है इतना पेशेंस? अगर मुझे समझ में भी आता है तब भी मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं केवल एक वीडियो देख के जा रही हूँ, तो उसको तो कम से कम मैं अच्छे से देख के जाऊँगी। तो इसीलिए मेरा पढ़ने का ऐसा ही मतलब मेथड है। आप कैसे पढ़ते हैं? क्या आपको एक बार में समझ में आता तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं 2 3 4 बार देखती हूँ उस वीडियो को। ठीक है। और फिर देन मैं अपना फाइनल मैं लिखती हूँ एग्ज़ाम में। ठीक है। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल का नाम बता देती हूँ, गौरव वर्मा सर करके पढ़ाते हैं, और मुझे बहुत बेहतरीन लगते हैं, और बहुत अच्छा समझाते हैं, ज़्यादा लिखते नहीं हैं, और वो जो समझाते हैं मेरे दिमाग में पूरा क्लिक कर जाता है, और मुझे बेहतरीन लगते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका पढ़ाया। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इससे भी पहले मैंने अपनी किसी वीडियो में उनके बारे में चर्चा की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये नहीं कि मैं ऐसी मतलब कि हूँ, मैं, आप मेरी फैमिली हो, और मैं आपको भटकाना नहीं चाहती हूँ ना, आपको मैं ज़्यादा कुछ ऐसा बता देना चाहती हूँ आप पढ़ नहीं सको, और मतलब कि आप मतलब कि डिस्टर्ब हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बुक लेकर आना है माइक्रो की, उससे आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी इनफ है। ठीक है। अगर उसको कर लेते हो, अगर आपको बुक नहीं पढ़ना है, पर बुक लेना ही पड़ेगा आप फाइनल एग्जाम से पहले। ठीक है। अगर आपको बुक नहीं पढ़ना है, तो आप इस गौरव वर्मा सर जी को फॉलो कर सकते हो। उनकी इतनी सारी प्ले लिस्ट है, F1 से F9 तक की इनके अभी रिवीजन नोट्स, मतलब रिवीजन क्लास करा रहे हैं वो लोग। आप जब इनकी यूट्यूब चैनल का नाम है AEPS, मैं लिख दूंगी AEPS। ए से इन्होंने लिख रखा है ऑल, ई से लिख रखा है एजुकेशनल, पी से लिख रखा है प्रॉब्लम, एस से लिख रखा है सोल्यूशन। ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम सोल्यूशन इनके पूरे मतलब कि चैनल का नाम है, और मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, मैं खुद से अपना करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खुद से सर्च करना। मैंने इससे पहले 2 3 मैंने बहुत फेमस टीचर की क्लासेस ली थी, पर मैं फाइनली बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे नहीं आया समझ में, क्योंकि मुझे एक ऐसा टीचर चाहिए जो सरल पढ़ाए, जो हमारे निजी जीवन के माध्यम से जोड़ के हमें पढ़ाए। मुझे मतलब ऐसे ही टीचर चाहिए। तो मुझे वो सब चीज़ गौरव वर्मा जी के सर, जो गौरव वर्मा जी हैं, उनमें दिखाई दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप उनसे पढ़ के देखिए, और आपको भी बहुत बेहतरीन लगेगा। नहीं लगेगा तो आप किसी चैनल से भी पढ़ सकते हो। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है AEPS। इस पर गौरव वर्मा सर की प्ले लिस्ट है, उसमें रिवाइज नोट्स भी है, और इन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल रखे हैं 2024 वाले, वो भी उनका सोल्यूशन भी डाल रखा है, आप उनके चैनल पे वो भी जाके देख सकते हो। मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले इनकी क्लास देखती हूँ, देन मैं इंटरनेट एग्ज़ाम अपना देने के लिए जाती थी। समझ में आ रही है बात? है ना? बस मेरा 2 मतलब बचा हुआ है, एक कला वाला पेपर बचा हुआ है, मेरा कला समावेशी शिक्षा का। ये वीडियो मुझे आपकी हाईली डिमांड पर बनानी पड़ी है, नहीं तो मैं इसको जब पूरा मेरा 2 एग्ज़ाम बचा हुआ है, एक कला ये F12 और F11। ठीक है, जो 40 मार्क्स है, इसलिए मैंने चर्चा भी नहीं की है, क्योंकि जो बात मुझे पता नहीं, मैं क्यों चर्चा करूँ। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने अभी 2 एग्ज़ाम की चर्चा नहीं, जो 40 मार्क्स के F11 F12, तो मुझे इनका अभी मैंने पेपर्स का पैटर्न देखा नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि क्योंकि हम किसी को क्यों भटकाएं। ठीक है। जितनी भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मुझे कोई प्रचार नहीं करना है, मुझे बिल्कुल आप लोगों को ऐसा मतलब मुझे ऐसा काम करना है आप लोगों के साथ
सहयोग से, और आप मतलब मुझे अच्छा करना है, मुझे ये नहीं कि मतलब कि कुछ भी बता दें व्यू के लिए। अब कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियो को 100 ही लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं करते आप लोग सब इतने अच्छे से कमेंट करते हो, है ना। दीदी इस पे वीडियो बनाइए, मुझे अच्छी लग रही है, आप मुझे, मैं आपसे मोटिवेट हूँ। एक दिन मैं स्क्रीनशॉट, सभी कमेंट से स्क्रीनशॉट लगाऊंगी अपने उस पर, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे 1000 फैमिली यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँ, उस पर सारे मैंने यूट्यूब के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, कमेंट्स के। आप लोगों ने हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, कोई व्यू थोड़ी चाहिए, है ना। आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग जो मुझे रेस्पेक्ट देते हो, मुझे वो चाहिए बस। मेरी वीडियो को 50 ही लोग देखें पर मुझे गालियाँ ना दें, है ना। मैं ऐसा काम ही नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे गालियाँ मिले, ठीक है। तो मैं आप लोग के बीच से ही हूँ, और मुझे ऐसा करना है काम कि आप लोग को लगे कि हाँ मैं, ठीक है, कि हम लोग किसी हमने अपने जो टाइम मेरी वीडियो को देखने में दिया है, वो टाइम आपका ख़राब नहीं गया है, ठीक है। तो मैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है मेरी वजह, और तो मुझे बता देना, ठीक है। और मैंने पूरा बताने की कोशिश की। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो अपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से कर लेना, ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम, मन करे तो, ना भी करे तो ऐसे भी डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, और मैंने बता दिया, कुछ रह गया हो, मैं अभी तो इंसान में भी भूल जाती हूँ, तो कुछ रह गया हो तो मैं बता देना। हाँ, आप लोग ये पूछ रहे थे ना कि जी DLED फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो मैंने अपने सीनियर से पूछा था, उन्होंने बोला कि जुलाई के लास्ट में होंगे, क्योंकि जुलाई में हम लोग के एग्ज़ाम चलेंगे। पहले ना सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो जाते हैं, जो DLED है ना, DLED में जो सेकेंड ईयर के पहले उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर हम लोगों के होंगे। तो जुलाई के एंड में हो सकते हैं हम लोग के एग्ज़ाम फाइनल, फर्स्ट ईयर वालों के 2025 से 27 सेशन वालों के। मैंने आपको बताया सीनियर से पूछ के, ये सब क्वेश्चन थे आपके, है ना। और मैंने पढ़ने का पैटर्न भी बताया, बुक के बारे में, यूट्यूब के बारे में बता दिया है, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है, सब कुछ बता दिया, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और कितने मार्क्स का आता है एग्ज़ाम पैटर्न, सब बताने की कोशिश करिए। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई सभी की कमेंट के कर देती हूँ। बस कमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बढ़िया होने चाहिए, पूछने लायक होने चाहिए, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंडिंग करती हूँ। हाँ, एक मेरे भाई बोलते क्वेश्चन पेपर, इंटरनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है, केवल स्मार्ट बोर्ड पे दिखाए जाते हैं। तो मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया है, गौरव सर जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये बात आप हमेशा ये ध्यान रखिए। आप गौरव वर्मा सर से पढ़ के जाइए, वही आपके एग्ज़ाम में, मेरे एग्ज़ाम में वही आया है, तो मैंने आपको बताया है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक बहुत अच्छा सा कमेंट, और एक लाइक, एक शेयर, और एक सब्सक्राइब करके जाना, और बस प्यार देते रहना, और मुझे मिस करते रहना, और बस अच्छे से कमेंट कर देना। और मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और जब तक मुझे अच्छा सा कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। मैं कोई मतलब मुझे कैसे पता चलेगा, तो इसलिए आप प्लीज़ उसको अच्छा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए यही बस छोटा सा सहयोग कर देना आप लोग, है ना। और मैं ये लास्ट में हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमेशा सबका अच्छा करें, सबका अच्छा सोचें। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा, ठीक है। ये दुनिया गोल है, और वहीं आपको आना है, वहीं से आपको जाना है, ठीक है। ये दुनिया गोल है, और जैसे भी आप करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बेकार कर्म हो। हाँ, और सबका सहयोग करते रहें, सबकी हेल्प करते रहें जितना आपसे हो सके। सहयोग केवल पैसे से नहीं होता, हमारे अच्छे बिहेवियर से, हमारी एक छोटी सी, मतलब कि किसी को अगर हम छोटा सा अपना, मतलब कि अच्छी सी किसी को राय भी दे देते हैं, है ना, कोई मुसीबत में है तो उसके थोड़ा सा सहयोग भी कर देते हैं, तो हम उससे भी हमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए प्यार बांटते रहें, और हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचें। यकीन कीजिए आपके बारे में आपका भी बहुत अच्छा होगा, चाहे आपका कितना ही बुरा वक्त चल रहा हो, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, हमें सबके बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा करते रहना है, अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करना है, बेकार तो सोचना ही नहीं है। और आप अच्छा करेंगे तो भगवान भी आपके साथ बहुत अच्छा करने वाला है, आप बिलीव रखिए ऐसा, ठीक है। इसी के साथ बाय, गुड नाइट। और ठीक है, मैं आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, और बहुत अच्छा से कमेंट करके जाना। बाय, राधे राधे।